नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि ताइवान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिससे ना तो चीन ना तो दुनिया हजम कर पा रही है। वहीं भारत के विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद एस जयशंकर जी अपनी पहली विदेश यात्रा करने जा रहे हैं और ये यात्रा एक ऐसे देश के अंदर की जाएगी जिसे चीन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके अलावा अमेरिका भारत और ताइवान के साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजिक गेम खेला है जिससे इन दोनों ही देशों को अमेरिका अपने हथियार भारी मात्रा में बेच सके। आज के इस वीडियो में ताइवान, चाइना, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, नेपाल और भारत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 20 जून यानी कि कल अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर श्रीलंका जाने वाले हैं। श्रीलंका वही देश है जिसने भारत सरकार के साथ बातचीत करते हुए चाइना के स्पाईशिप को अपनी सीमा में घुसने से पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो दोनों ही देश किस तरीके से मिलकर के अपनी सिक्योरिटीज बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी बात की जाएगी जिसमें शामिल हैं रिन्यूएबल एनर्जी, रोड कनेक्टिविटी, सोलर प्लांट्स, LNG प्लांट्स और विंड पावर प्लांट्स। दूसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो खबर सामने निकल के आ रही है ताइवान और यूनाइटेड स्टेट के बीच से। अमेरिका ने फिर करीब 360 मिलियन US$ के हथियार बेचने का अप्रूवल दे दिया है ताइवान को, जिसमें करीब 300 एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर्स लॉइटरिंग मुनिशंस, RTS 600 MV ड्रोन्स और ऐसे तमाम तरीके के हथियार सीधे ताइवान भेजे जाएंगे। इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि चीन जिस तरीके से लगातार ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है, कई बार चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के ऊपर से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ताइवान को ज्यादा हथियारों की जरूरत है। इसी के साथ हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका ही वो बिचौलिया है जिसने ताइवान और चीन के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं, और वो कैसे आप अगले अपडेट में समझ जाएंगे। असल में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी तिब्बत पहुंची हैं। उन्होंने तिब्बत को लेकर के जो स्पेशल बिल अमेरिका लाने वाला है, जल्द ही उसे पूरी तरीके से अप्रूवल मिल जाएगा। और यदि आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि इस खबर को हमने 3 दिन पहले ही आपको बता दिया था। पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे स्पीकर्स अलग अलग देशों के अंदर भेज रहा है, खासकर जो चाइना के दुश्मन हैं, ताकि चाइना हो, ताइवान हो या फिर भारत, इनके बीच में एक डर का माहौल क्रिएट किया जा सके। उसके बाद हम भारत हो या फिर ताइवान, इनको भारी मात्रा में हथियार बेच सकें। अब इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन यदि आप सभी आंकड़ों को एक साथ बिठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका समय समय पर ऐसी हरकतें करता है ताकि वो दुनिया भर को अपने हथियार बेच सके। अब इस पर आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जहां अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना से। बड़ी खबर यह है कि भारत की कोल इंडिया लिमिटेड ने काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया है अर्जेंटीना के अंदर लिथियम माइंस को पता लगाने का। जहां कोल इंडिया लिमिटेड ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर के इस नए प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और ये भारत के कदम MSP, जिसे हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कहते हैं, उसी के हिस्से के रूप में काम कर रही है, जिसके तहत 2023 में शुरुआत की गई ताकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बना सके और जो चीजें हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे देशों से माइनिंग करके ला सकें। लेकिन यहाँ पर हम चाइना से अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भारत के पास बड़े बड़े सोलर प्लांट्स तक डेवलप किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब हम EVs पर स्विच करते हैं तो इसमें लगी हुई लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए हम भारी मात्रा में लिथियम सीधे चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और कहीं न कहीं सीधे भारी पैसा चाइना को भेजा जा रहा है। लेकिन इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड ने अब काम करना भी शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित देश मालदीव से, जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का जो चीन की तरफ झुकाव था, अब उन्हें बहुत बुरी तरीके से फंसा चुका है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि मालदीव के अंदर पीने के पानी की काफी बड़ी कमी हो गई थी, और चीन ने तुरंत तिब्बत के ग्लेशियर से निकले हुए पानी को भर करके सीधे मालदीव भेज दिया। अमाउंट्स के मुताबिक करीब 30,000 मीट्रिक टन पानी सीधे मालदीव को भेजा गया, और यहाँ पर बताया गया है कि द्विपक्षीय राष्ट्र के उपहार में चीन ने मालदीव को मदद भेजी है। लेकिन अब जब खबर सामने निकल के आई है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में तिब्बत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों को समझाया कि यहाँ से कम पानी को यूज किया जाए ताकि आने वाले समय में पानी की शॉर्टेज ना हो सके, और वहीं से चीन ने पानी निकाल करके मालदीव भेज दिया। और जैसे ही मालदीव को लोगों को पता चला है कि हमने किसी का पानी छीन करके अपने देश मंगवाया है, भले ही वो चीन के माध्यम से इनके देश भेजा गया हो, इससे मालदीव को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, और वो भविष्य में इस तरीके की चीजें चीन के साथ करने से पूरी तरीके से बचने वाले हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि चीन तो पतली गली से बाहर निकल लेगा, लेकिन भविष्य में मालदीव और तिब्बत
मोहब्बत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। जहां अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है नेपाल से, और अब चीन ने अपने नागरिकों को खुली वार्निंग दे दी है कि वो भारत की सीमा से दूर रहें। लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पर नेपाल का एंगल कहां से आता है, तो आपको बता दें कि भारत के जरिए बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारी चीजों की स्मगलिंग नेपाल के रास्ते चीन के अंदर की जा रही थी। अब यहाँ पर भी चीन अपनी इमेज को पूरी तरीके से साफ दिखाना चाहता है। असल में कुछ दिनों पहले ही नेपाल की पुलिस ने एक चीनी नागरिक को सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा और उसको अरेस्ट करके काफी ज्यादा पूछताछ की गई है, जिसमें पता चला कि उसने करीब 6 किलो सोना और करीब 48 लाख रुपए अपने पास जमा करके रखे थे और ये सोना भारत की तरफ से ले जाया जा रहा था। और इसके बाद नेपाल ने तुरंत एक वार्निंग जारी करते हुए बताया कि चीन से जो भी नागरिक अगर भारत की सीमा के आसपास जाने वाले हैं तो उन्हें एक दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा सारे पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो इस तरीके के टूर पर जा सकते हैं। लेकिन अब जब चीन की ये घटिया हरकत सामने आ चुकी है तो चीन ने अपने ही नागरिकों को वार्निंग दे दी है कि वो भारत की सीमा के आसपास घूमने ना जाएं। लेकिन असलियत क्या है ये हम सबके सामने आ चुकी है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के न्यूक्लियर ट्रायड की मजबूती से जुड़ी हुई, जहां पर सिप्रीन एक और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया है कि भारत जल्द ही अपनी दूसरी SSBN, जिसे हम परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल सेलेस पनडुब्बी मानते हैं, इसे जल्द ही अपने न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल करने की तैयारी है। इससे पहले INS अरिहंत 2018 में चालू की गई, 2022 में S4 और अब INS अरिहंत यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अगर बात की जाए न्यूक्लियर ट्रायड क्या है, तो न्यूक्लियर ट्रायड एक 3 पक्षीय मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर है। इसमें परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम और सभी प्रकार के परमाणु हथियार, सेलेस सबमरीन सभी परीक्षण के बाद समुद्र में उतारी जाती हैं, जिसमें आज दुनिया के सिर्फ 4 देश ही शामिल हैं। इसमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन ही वो देश हैं जो न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल हैं। जहां सबसे इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल के आ रही है ताइवान से। यहाँ पर ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना है ताइवान पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है। जहां उनका कहना है कि चीन से ना मोदी जी और ना हम डरते हैं। और जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट सामने निकल के आया, पूरे इंटरनेट पर इसी स्टेटमेंट का जिक्र होने लगा है, क्योंकि रिसेंटली जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वैसे ही लाई चिंग की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी जाती है। लेकिन इस पर चीन अपनी आपत्ति जताता है और वो कहता है कि ताइवान का भारत की ओर झुकाव आगे चल के ताइवान के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकता है। लेकिन इस पर अब ताइवान की तरफ से पलटवार किया गया है। उनका कहना है कि चीन से ना मोदी जी और ना हम डरते हैं, हम दोनों ही देश मिलकर के चीन का मुकाबला करेंगे और जरूरत पड़ने पर चीन पर हम बड़े हमले भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर भारतीय नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यह खबर तो कल ही सामने निकल के आ गई थी कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली 6 सबमरीन्स में स्पेन अब काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। वैसे ये डील जर्मनी या फिर स्पेन दोनों में से किसी एक देश को मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर स्पेन का पलड़ा भारी हो चुका है, क्योंकि स्पेन ने भारत को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने का प्रॉमिस कर दिया है। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना जल्द ही स्पेन में अपने प्रोजेक्ट 75PI के तहत उन सभी सबमरीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी अत्याधुनिक उपकरण हैं उनका परीक्षण करने के लिए स्पेन जाने वाली है। और स्पेन के अंदर भी जहाज मैन्युफैक्चर कंपनी वो सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स प्रोवाइड करेगी भारतीय नौसेना का, जिसके बाद हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हमें एग्जैक्टली इस क्वालिटी की सबमरीन्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। वहीं जो कंपनी भारत के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है उनका कहना है कि इस महीने के अंत तक ये एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा कि असल में स्पेन ही भारत को ये सबमरीन्स देने वाला है। और इसमें भारत के प्लेयर शामिल होंगे L&T, जो कि भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके अलावा भारत की मैज़ेगॉन डक शिप लिमिटेड वो जगह देने वाली है जहां पर इन सबमरीन्स को तैयार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। वैसे स्पेन की एक काफी अच्छी स्ट्रेटजी है जहां पर भारतीय नौसेना की टीम वो सारे टेस्ट आसानी से स्पेन के अंदर कर पाएगी जिनकी जरूरत भारत में ज्यादा पड़ेगी। तो दोस्तों ये है कुछ भारत से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय खबरें। किस अपडेट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की।